जय हिंद। आइए हम लोग जो है एक पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, उसे डिकोड करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसकी जो धुरी है, केंद्र बिंदु है, वो सोशलिज्म से संबंधित है। ठीक है, आप इस टर्म को पकड़ कर चलो। हर एक क्वेश्चन का कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिक टर्म होता है जिसके इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा क्वेश्चन रिवॉल्व करता है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो वही क्वेश्चन के उस टर्म के जो है कह सकते हो कि इर्द गिर्द ही हम अपने आंसर और उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखो है अ लिटिल सोशलिज्म। सोशलिज्म समाजवाद की यहाँ अवधारणा है कि किस प्रकार से जब आज़ादी हमें मिली तो कई प्रकार की विचारधाराएं प्रिवेल हो रही थी, जिसमें कि प्रमुख था लिबरलिज्म, उदारवाद और मार्क्सिज्म। ठीक है, या फिर कम्युनिज्म कह सकते हो, साम्यवाद। और ये आया सोशलिज्म, समाजवादी विचारधारा। ठीक है, सोशलिज्म की विचारधारा जो कह सकते हो कि थोड़ी कैपिटलिज्म और थोड़ी मार्क्सिज्म को मिलाकर एक प्रकार से बना हुआ। देखो, अ लिटिल सोशलिज्म इज रिटन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप यहाँ को इस क्वेश्चन को यहाँ से डिवाइड कर लो कि थोड़ी बहुत जो समाजवाद की अवधारणा है वह हमारे भारतीय संविधान में भी वर्णित है, लिखा हुआ है, लिखित है। कहने का मतलब है कि समाजवाद का कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत जो है हमारे कह सकते हो कि संविधान में वर्णित है। और सबसे प्रमुख पता है कहाँ, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें थोड़ी बहुत समाजवाद का जो है आपको चित्रण जो है दिखाई देगा कि किस प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों में जो है एक राज्य को और खास करके भारत सरकार को किस प्रकार के सोशल्स जो प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उस और धीरे धीरे जो है बढ़ने की जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि इंगित करता है। तो अ लिटिल सोशलिज्म इज रिटन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सम मोर हैज गॉन इनटू बाय वे ऑफ अमेंडमेंट्स कमेंट। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है अमेंडमेंट के जरिए जो है समाजवाद की जो विचारधाराएं हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, उसमें जोड़े गए हैं। तो अमेंडमेंट कहने का मतलब है ना कि जो संशोधन होते हैं, तो आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे संशोधन लाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे कह सकते हो एक्ट और अमेंडमेंट लाए गए हैं, और जिसके जरिए जो है समाजवाद की जो प्रिंसिपल हैं, जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो उसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। तो धीरे धीरे आप देखोगे तो भारत, अगर आप देखो आज़ादी के बाद से ही अगर आप मूल्यांकन करोगे तो कह सकते हो ना कि भारत ने किस फॉर्म ऑफ इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। ना ही हमने कैपिटलिज्म को पूर्ण तरफ से अडॉप्ट किया और ना ही हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया कह सकते हो, या फिर कम्युनिज्म को। हमने थोड़ी दोनों को एक प्रकार से मिक्सर करके मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ हम लोग आगे बढ़े कि कुछ कंपनी, कुछ इंडस्ट्री सरकारें रन करेंगी और कुछ सेक्टर प्राइवेट के लिए भी खोल दिया जाए। और वही स्थिति आज भी है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो इम्पोर्टेंट हैं वो सरकार के द्वारा रन किए जाते हैं, और जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो कह सकते हो कि प्राइवेट के लिए भी खोल दिया गया। अब तो खैर 1991 के उदारीकरण के बाद हम लोग ने बहुत उदार हो गए। अब तो स्पेस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, सारे के सारे कह सकते हो कि रेलवे भी देखो अब उदारीकरण की ओर बढ़ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि लिबरलिज्म के बाद 1991 के रिफॉर्म के बाद जो है उदारीकरण की ओर हम बढ़े हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि समाजवाद की जो विचारधारा है, ठीक है, वो किस प्रकार से संविधान में भी वर्णित है, लिखित है, और साथ साथ जब नए नए संशोधन किए जा रहे हैं उसमें भी समाजवाद की कह सकते हो तत्व को इंक्लूड करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यही एक क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, बाय गिविंग सम एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस। अगर आप कुछ एग्जांपल्स वगैरह देते हैं तो उत्तर में और जो है कह सकते हो कि आपकी क्लिष्टता बढ़ेगी और जो है उसमें अधिक मार्क्स मिलेंगे। ये समझ में आ गया जी। तो इसकी धुरी जो है वह सोशलिज्म है, समाजवाद के ही ऊपर जो है इर्द गिर्द पूरी के पूरे आंसर आपको करने हैं। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे।